अभी हम देखते हैं कि माएँ समहाउ बच्चों को एंगेज करने के लिए मोबाइल फ़ोन दे देती हैं ताकि वो किचन में काम कर सकें या कुछ कर सकें। तो बच्चे एक्सेस कर उनके हाथ में फ़ोन है, कहीं भी एक्सेस मिल सकता है उनको। मेरा ये ख्याल है कि अगर माओं को, अगर वो देख रही हैं और वालदैन को, बड़ों को हम ये बता सकें कि ये कितना ख़तरनाक है, तो शायद वो इस बात को समझ लें। हुँ, देखिए, थोड़ी सी मैं साइंस आपसे अर्ज़ करूँगा। जब कोई शख्स पहली दफ़ा सिगरेट का कश लगाता है और उसको उससे जो किक या जो मज़ा उससे मिलता है, उसके नतीजे में जो केमिकल प्रोड्यूस होता है, जब आप स्क्रीन को 10 मिनट तक फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो हुँ, गेम के लिए बच्चा या एडल्ट देख रहा होता है, तो वही केमिकल प्रोड्यूस होता है और उस केमिकल का नाम है डोपामीन। हुँ। और उस केमिकल की खासियत यह है कि उसका इफेक्ट हमेशा शॉर्ट लिव्ड होता है। अच्छा। नंबर दो, वो एक मजा, एक लस्ट, एक प्लेजर क्रिएट करता है। और तीसरी खतरनाक बात है कि जिस रिसेप्टर पर वो जाके लगता है ना, उसकी उसकी टेंडेंसी ये है कि वो कुछ देर के बाद बड़ा हो जाता है। लिहाजा जितना मजा, जितनी मिकदार के डोपामीन से आया था, अगली दफा उतना ही मजा हासिल करने के लिए उससे ज्यादा मिकदार का डोपामीन चाहिए होगा, जिसको हम आम जबान में एडिक्शन कहते हैं। इसीलिए चर्स पीने वाला चर्स की मिकदार को बढ़ाता रहेगा, स्लीपिंग पिल खाने वाला स्लीपिंग। इसी तरीके से मोबाइल खेलने वाला, मोबाइल से देखने वाला, उसको सर फट रहा होगा, उसको नींद नहीं आ रही होगी, मगर वो कंपेल हो जाएगा कि उसको वो देखेगा। और बच्चों के अंदर ये बहुत जल्दी एडिक्शन डेवलप हो जाती है, नंबर हुँ, एक। हुँ, हुँ। दूसरी बात यह है, नुकसान ये होता है कि इसकी वजह से वो रियल लाइफ से कट जाते हैं। और बच्चों के अंदर 7 साल की उम्र में जो भी इल्म है, हुँ, वो कॉग्निटिव तरीके से नहीं जाना चाहिए, वो एक्सपीरियंशियल और कंटेक्सचुअल तरीके से जाना चाहिए। मैं इस बात को जरा और आम अल्फाज में बताऊं कि जिस इल्म को आप प्रैक्टिकल जिंदगी के साथ रिलेट नहीं कर सकते, बच्चों के लिए वो सिर्फ याददाश्त और मेमोरी होगा, वो इल्म नहीं होगा। हुँ, यानी वो इम्तिहान में 10 में से 10 नंबर उसको दिलवा देगा। जब आप बच्चे को खड़े होकर कहेंगे सुनाओ दुआए कुनूत, तो वो हुँ, सुना देगा। उसको कहेंगे सुनाओ टाइटैनिक का गाना, तो टाइटैनिक का गाना सुना देगा। उसे कहेंगे बोलो अपने बॉडी पार्ट्स का, दिस इज माई नोज, दिस इज माई आईज, इस तरह करके वो बोल देगा। हुँ, लेकिन ये इल्म उसके मिजाज का हिस्सा नहीं बनेगा। मिजाज का हिस्सा वही इल्म बनेगा जो कंटेक्सचुअल होगा। हुँ, सॉरी, जो आप बच्चे को लेके किचन में अपने साथ बर्तन साफ करवा रही हैं और दोनों माँ बाप या माँ बेटा बच्चे तितलियां पकड़ रहे हैं, या घर के अंदर आप बागवानी कर रहे हैं, या बच्चा मुहद्दब अदसा देखकर एक चूंटी को देख रहा है, ये वो कंटेक्सचुअल और एक्सपीरियंशियल इल्म है जो उसको मिलेगा। तो मोबाइल इससे दूर कर हुँ, देगा। तीसरी अहम बात है, मोबाइल की मौजूदगी में रिश्ते वीक हो जाएंगे। और बच्चों को रिश्तों की डेप्थ असल में पहले 7 साल में ही समझ में आती है। जो माँ जिसके बारे में उसका ये ख्याल था कि ये मेरी छाँव है, ये इसको हर बात पता है, मैं इसके ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूं और ये मुझसे अनकंडीशनल मोहब्बत करती है, उसके बदले में माँ उसको आउटसोर्स कर देगी एक मोबाइल पर, तो माँ से उसका रिश्ता वीक हो जाएगा और इसी तरह बाकी सारे रिश्ते वीक हो जाएंगे। और इसके जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट हैं वो आज की यूथ में आपको नजर आ रहे हैं हुँ, कि उनके रिश्ते कितने शैलो हैं। और उनके लिए, अच्छा देखिए ना, फर्ज करें मेरा आपसे एक ताल्लुक है, इस ताल्लुक को बनाने में हमें बहुत साल लगे। आपके साथ, आप मुझसे बहुत छोटी हैं, एक मेरा शफकत का, मैं आपसे बड़ा हूं, एक वो रिश्ता है। इस रिश्ते को तोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तोड़ने के लिए बहुत वजूहात होनी चाहिए हुँ, और रिश्ता बनाने के लिए भी एक ताल्लुक बनाना था। लेकिन इस मोबाइल ने हमें यह कहा है कि रिश्ता बनाने का सिर्फ एक तरीका है कि आप एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, हुँ। तो रिश्ता बन गया। और अगर आपने रिश्ता तोड़ना है तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप लिखें अनफ्रेंड, तो रिश्ता ब्रेक हो गया। तो यही रवैया फिर जिंदगी के अंदर भी हावी हो जाता है और बंदा इसी तरीके से एक शैलो सूडो साइबर वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के अंदर जिंदगी गुजारने लग जाता है। यानी कि जब बच्चा छोटा हो तो उसके सामने आप जो चीज़ें कर रहे हैं, जिसमें उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो सीखेगा और वो बुनियाद बन के अगली सारी ज़िंदगी उसके हाँ, साथ मैं रहेगी। इसको एक और सादा अल्फाज में आप ही की बात को दोहराऊंगा कि बच्चे को जो चीज आप सिखाना चाहते हैं, कोशिश कीजिए कि वो मुंह से निकाल के ना सिखाएं। हुँ, बस मैं आपको बहुत सेंसिटिव बात बताता हूं, हम सबका दिल करता है कि हमारे बच्चे नमाज पढ़ने लग जाए। ऐसा ही है। और मैं ये आपको अर्ज करता हूं कि मेहरबानी करके 7 साल के बच्चे को आप बिल्कुल ना कहें कि तुम नमाज पढ़ो। अगर आप यही फिक्रा काट के लगा देंगे तो फतवे लग जाएंगे इस पर। लेकिन प्लीज, जो मैं अगला फिक्रा ये बोलने लगा हूं, बच्चा 1 साल का बच्चा देखता है कि एक आवाज आती है, आवाज आने पर अम्मी उठ जाती हैं और सर पे दुपट्टा ले लेती हैं, और बाजी भी ऐसा ही करती हैं। और अब्बू और दादा अब्बू जाते हैं और बाजू गीले करके और एक टोपी लेके पता नहीं क्यों बाहर चले जाते हैं। हुँ, और अम्मी ऐसा करती हैं कि कपड़ा है खूबसूरत सा, वो बिछा के और हाथ बांध के खड़ी हो जाती है। अच्छा, अब आप में से किसी ने उसको नहीं कहा कि नमाज पढ़ो। आप हैरान होंगे कि आपने छोटी बच्चियों को देखा होगा कि उन्होंने निकर पहनी है
और सर पे दुपट्टा लेके, तो आपके साथ वो मम्मी को देखी जाएंगी और नमाज पढ़ती जाएंगी। आपको बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है। आप चाहती हैं कि अगर आपका बच्चा जो है वो तमीज से बात करे, तो जो घर में मुलाजमा काम कर रही है, आप उनको कहिए आपा आप जरा चाय लेके तशरीफ ले आएंगी। तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि बेटा आपने इनके साथ बदतमीजी से, लेकिन अगर आपने उनको कहा कि बेटा बड़ों के साथ अदब से बोलते हैं, लेकिन खुद कहा बशीरा किधर मर गई थी तुम क्यों नहीं आई, तो ये वो इल्म है जो कंटेक्चुअल इल्म बच्चे के पास चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बच्चे ना मुझे लगता है बंदर की तरह से होते हैं, वो समझ नहीं रहे होते, वो सिर्फ सीख रहे होते हैं, जो आप कर रहे हैं उसको रेप्लिकेट कर रहे होते हैं जी, इसलिए कि उनके दिमाग में पैटर्न बन रहा होता है ना। बल्कि एक बड़ी जबरदस्त तमसील मुझे समझ में आती है जो पेरेंटिंग की वर्कशॉप्स में मैं कहता हूँ कि जिस दिन आपके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है, तो आप समझिए कि आपके घर में क्लोज सर्किट टीवी कैमरेज लग गए हैं, और वो कैमरे सिर्फ आपकी उठने बैठने को रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बल्कि आपके दिल में आने वाले ख्यालात और आपकी नीयत को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उन कैमरे का नाम है आपका बच्चा। जबरदस्त। डॉक्टर साहब,